हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सुबह सुबह का समय है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपनी पाठ पूजा। तो अक्सर आप मुझसे पूछते हो कि दीदी आप कौन सा पाठ करते हो, तो वो तो खैर मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबकी देखिए अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। जिस पे जितना बन जाता है वो अपने ठाकुर जी के लिए, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनके लिए जो है ना अपनी प्रार्थना याचना करता है। तो बस मैं यहाँ पे पाठ कर रही हूँ। और मैं जो है ना पाठ जो है ना आलती पालती मार के नहीं कर पाती, मेरे पैर बहुत दुखते हैं। और ये दिक्कत ये नहीं है कि अब जाकर मुझे हुई है, बहुत समय से है। मैं मतलब बैठ ही नहीं पाती हूँ आलती पालती मारकर, इतनी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी नहीं बैठ पाती, बहुत ज्यादा मेरे पैर दुखते हैं। तो मैं जो है ना एक छोटी वाली कुर्सी पर, पहले स्टूल पर बैठ जाती थी, बट अब मैंने ये छोटी वाली कुर्सी कर ली है। इस पर बैठकर आराम से जो है ना मैं 15-20 मिनट का ही जो है ना पाठ करती हूँ। तो बस वही हो रहा है। पहले मैंने ठाकुर जी की सेवा की, उसके बाद जो है ना पाठ पूजा की। और वैसे तो देखिए गृहस्थ जीवन में पाठ पूजा के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, नहीं निकल पाता है, क्योंकि घर घर के जो काम होते हैं ना, एक काम खत्म होता है दूसरा काम जो है ना शुरू होता है, उनके बीच अपने लिए टाइम निकालना, भगवान के लिए टाइम निकालना सच में बहुत मुश्किल है। तो पूजा जो है ना हो गई है। अब जो है ना मुझे करनी है पूरे घर की डस्टिंग, क्योंकि सारा सामान जो है ना ऐसे ही फैला पड़ा है। और पंखे की आपको आवाज़ आ रही होगी। और आज जो है ना मैंने साड़ी पहन ली है। गर्मियों में ना अभी थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक मौसम है, तो गर्मियाँ तो लगती हैं। गर्मी तो क्या लगती है, जब आपकी एकदम साड़ी की आदत छूट जाए ना तो बड़ी दिक्कत से होती है। तो चलो सबसे पहले मैं ड्राइंग टेबल साफ़ कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी होती है। इस पर जो भी आता है ना सब सामान इस पर पटक देती है। पूजा पाठ करने के बाद जो घर के छोटे मोटे डस्टिंग के काम रह जाते हैं, क्योंकि हम औरतों को अक्सर मतलब घर की साफ सफाई में बड़ा मन लगता है। तो बस मेरी ये डाइनिंग टेबल जो है ना बहुत गंदी होती है, क्योंकि जब भी हम बाजार से आते हैं सब लोग यहीं बैठते हैं, खाते पीते हैं, जो भी सामान लाते हैं ज्यादातर यहीं रख देते हैं। तो और ये दरवाजे के जस्ट सामने है, तो धूल मिट्टी बहुत आती है। तो बस आज जो है ना मैं इसको रोज ही करती हूँ। आज क्या, मैं डेली जो है ना इसको डेली ही साफ करती हूँ। और 2-3 दिन के अंतराल में इसका कपड़ा भी मैं जो है ना चेंज कर देती हूँ। तो बस मैंने इसकी साफ सफाई की। अब जो है ना मुझे मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, उन कपड़ों को मुझे ऊपर डालने जाना है और फिर करनी है आज खाने की तैयारी। आज जो है ना मैं छोले की सब्जी बनाने वाली हूँ। एक बार के कपड़े और धुल रहे हैं, तो ये वाले जो है ना निचुड़ गए थे, मैंने कहा चलो डाल आऊँ, क्योंकि अभी सूख जाएंगे। फिर दोपहर में रोज आंधी चलती है, कल तो बारिश भी थी, हल्की सी बारिश। और 2 जीने चढ़ के आओ ना हालत ख़राब हो जाती है, लगता है कि बुढ़ापा आ ही गया, आएगा क्या। मेरा तो अभी से आ गया। तो और आज ना मैं सुबह जब छत पे घूमने आई थी ना, पूरी छत मैंने साफ़ की। ये पेड़ों के कारण ना, लगा तो लो बगीचा फलाना ढिकाना, इतनी मिट्टी इतनी धूल होती है कि 2-4 दिन में जो है ना, जैसे आज एकदम साफ़ दिख रही है, अभी तो सुबह के समय ही मैंने इसको साफ़ की थी। अब कल परसों देखना फिर से इसमें धूल मिट्टी हो जाएगी। पर कुछ तो आंधी चलती है, कुछ ये पेड़ों के कारण ना पत्ते मिट्टी बहुत होती है सच में। तो जितना चाहो उतना काम फैलाओ, ये पेड़ पौधे से बहुत काम फैलता है। सुबह का समय इतनी ज्यादा भागा दौड़ी वाला होता है कि एक काम करो तो दूसरा काम जो है ना छूट जाता है। आज सुबह से ही मैं इतनी ज्यादा व्यस्त थी, पूजा पाठ की पहले, फिर सबके लिए खाने वगैरह की तैयारी की, पंडित जी के लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि आज इनको कहीं बाहर जाना था। तो उस चक्कर में सबसे पहले इनकी तैयारी की। तो आज जो है ना मैं अपना वर्कआउट नहीं कर पाई, और जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करती ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वर्कआउट जो है ना मेरे जीवन का एक हिस्सा सा बन गया है। डल गए पूरे कपड़े, और जैसे ही मैंने कपड़ा डालना स्टार्ट किया ना, वैसे ही तेज हवा जो है ना फिर से चलना स्टार्ट हो गई है। तो हवा को जो है ना पता चल जाता है कि मैं कपड़े डाल रही हूँ। चलो थोड़ी 1-आध घंटे बाद उनको उठा लूँगी, जबकि सूख जाएंगे, वरना फिर शाम तक की ये रहता है। बहुत गर्मी पड़ रही है सही में। पानी के बाद जो कल पानी बरसा ना, उससे इतनी गर्मी हो गई ना बहुत ज़्यादा।
जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना, काम करने की तो हिम्मत खत्म होती चली जाती है, होती ही नहीं है काम करने की हिम्मत। अभी 9 बजे हैं और 9 बजे से ही जो है ना आलस आने लगा मेरे को। तो बिंदी लगी है ना, मैं सॉरी बिंदी तो नहीं उठ गई। अब बनाऊंगी रोटी, देखूंगी क्या बनाना है। आज लौकी पड़ी हुई है एक, बेटू को तो वैसे बोलूँगी ना कि मैं लौकी बनाने वाली, वैसे उसकी भूख तो ख़त्म ही हो जाएगी, वो तो खाएगा ही नहीं। देखती हूँ क्या बनाऊँ। और देखो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत है भाई, जैसी गर्मी अपन को लगती ना वैसे जानवरों को भी लगती है। हमारे मोहल्ले में बहुत गाय हैं, मतलब इतनी गाय हैं कि आपको, और गाय है तो है, सांड बहुत है। मतलब चलने में इतना डर लगता है ना कि कोई धक्का ना दे जाए, क्योंकि सांड ना बहुत ताकतवर होता है, तो मुझको तो बहुत डर लगता है। तो छाया देखकर जो है ना गाय यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगी, ये वाली गाय रोज़ बैठती है यहीं पे। तो चलो चले नीचे। सबके अपना अपने जीवन का संघर्ष है, ना आदमी सुखी ना जानवर सुखी, कोई सुखी नहीं है संसार में। सब परेशान हैं बेचारे, सब अपने जीवन से दुखी है। छोले की सब्जी बनाई थी, तो बेटू का मन था कि उसको पूड़ियाँ खानी है, तो मैं उसके लिए जो है ना गर्मा गर्म बनाऊंगी यहाँ पे पूड़ियाँ। मैंने आज एक्सरसाइज भी नहीं की और अंडसन तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती ना, मुझे बड़ा अंदर से बड़ा गिल्ट सा फील होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने एक्सरसाइज नहीं कर पाई आज। और शाम के समय तो मुझसे होती ही नहीं है। मेरा जो एक्सरसाइज का वो समय जो है ना, वो है सुबह के समय, 9-10 बजे तक कर ही लेती हूँ। इस बीच में मेरे पास जब टाइम होता है, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो जैसा मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से जो है ना मैं अपने शरीर के लिए 1 घंटा या 45 मिनट जो है ना मैं जरूर निकालती हूँ। इसके साथ थोड़ी बहुत जो है ना दिन भर में जितनी वॉक हो जाए, जितना मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हर दिन देखिए एक सा नहीं होता। कई दिन हमें बहुत ज्यादा काम होते हैं, कई दिन हम पूरे दिन ही फ्री होते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता है। तो वही वही होता है कि हर दिन एक सा नहीं होता है, जिस दिन जैसा होता है उस हिसाब से जो है ना मैं मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और हेल्दी खाने का रहता है मेरा, लेकिन इतना हेल्दी नहीं खाती हूँ मैं, बहुत ज्यादा डस्ट में भी खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हेल्दी खा रही हूँ। आज पूरी नहीं खाऊंगी, आज जो है ना मैंने अपने लिए किनवा गला दिया है। तो जो है ना मैं किनवा चावल की तरह होता है, बहुत टेस्टी लगता है, काफी हेल्दी भी होता है, और सबसे अच्छी बात बहुत जल्दी बन जाता है। उसको 1-1.5 घंटे पहले गला के रख दीजिए और 2 से विसिल आने तक जो है ना उसको पकाना होता है, बहुत जल्दी पक जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम औरतें तो इसी तरह से अपने वेट को जो है ना मेंटेन कर सकती हैं। वेट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि हमें हीरोइन बनना है, हमें फिट रहना है। देखिए हम अगर फिट हैं, स्वस्थ हैं, तभी अपने परिवार का, अपने घर का, अपने परिवारजनों का, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और जब हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा, हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे, तभी जो है ना हम अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो बस यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का भी भोग लगा दिया है, बेटू को भी मैंने खाना दे दिया है। अब बस मैं बैठकर आराम से तसल्ली से खाना खाऊंगी। तो बस मैंने अभी खाना खाया है और अभी बज रहे हैं 10:30, गेट बार लग रहा है। चलो अब करूँगी मैं वॉक, क्योंकि हमारा दूध वाले जो भैया हैं वो आते हैं 12 बजे तक, तो उससे पहले जो है ना मैं लेती नहीं हूँ, मैं वॉक वगैरह कर लेती हूँ। और मैंने खाई थी छोले की सब्ज़ी और उसके साथ किनवा। आप लोगों को वैसे पता होगा क्या होता है, आजकल को तो सबको पता है, तो अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। तो बस आज मैंने वही खाया, क्योंकि डाइट अगर ख़राब हो जाती है ना मेरी, अगर मैं अनसन खा लूँ ना तो मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरे हाथ पर काम करना बंद कर देते हैं। मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं हैवी चीज़ें खा लूँ, जैसे पूड़ी खा लूँ, पराठे खा लूँ, तो मेरा शरीर जो है ना काम नहीं करता है। और मेरे ना पैर, जो उंगलियां ना, ऐसा लगता है कि मेरी उंगलियां जो है ना सूज रही हूँ, मतलब भारी भारी उंगलियां हो जाती हैं। सर मेरा बहुत भारी रहता है अगर मैं इस तरह का, मैं अनसन खा लूँ तो मेरे साथ ये दिक्कत है। मैं बहुत ज़्यादा चाय पी लूँ तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा, और मैं ना खाने में थोड़ी सी कच्ची हूँ, तो मेरे को मन करता है कि मैं ये खा लूँ, वो खा लूँ। और अगर मैं डाइट अगर सही लेती हूँ ना,
मेरा रोज का रूटीन कुछ इस प्रकार से ही होता है। रोज अपने लिए वक्त निकालना सच में आसान नहीं होता। कहने को लोग कह सकते हैं तुम्हारे घर में काम ही कितना है, पंडित जी तो घर में रहते ही नहीं है, एक बेटा है, क्या ही काम होगा। नहीं, बहुत ऐसे छोटे छोटे न जाने कितने काम होते हैं जिनको हमें पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है। कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ संभाल लेने में बहुत, सच में बहुत टाइम निकलता है और दिन का पता ही नहीं चलता। यकीन मानिए, सच में पता नहीं चलता कि कब सुबह होती है, कब दोपहर और कब रात हो जाती है। तो बस इसी तरह से जो है ना, मैं अपनी गृहस्थी को संभालती हूँ और इस गृहस्थी के जंजाल में से अपने लिए थोड़ा थोड़ा करके समय निकालती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।